इन दिनों वो बताते हैं कि जगन्नाथ जी को क्योंकि इतना स्नान करा दिया जाता है तो उनको बुखार हो जाता है, उनका पेट खराब हो जाता है, नाना प्रकार की औषधियाँ अर्पित की जाती हैं, फल जल इत्यादि, और क्या कहते हैं उसको, चीज़ के साथ या पनीर के साथ दिया जाता है, और एक दशमूल दवा है वो भी अर्पित किया जाता है। और वास्तव में जगन्नाथ जी का शरीर तपरा होता है, ऐसा नहीं कि नाटक है, और वैज्ञानिक लोग इसका कोई कारण नहीं बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, जगन्नाथ जी को बुखार हो जाता है। लेकिन श्रील गौर गोविंद महाराज बताते हैं, इसका जो गुह्यतम रहस्य ये बताते हैं कि जगन्नाथ जी को जब उस मंच पर बिठाया जाता है बाहर जनता के सामने, भक्तों के सामने, तो उस समय जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर की ओर देखते हैं। गुंडीचा मंदिर जो है वृंदावन से अभिन्न है, रथ यात्रा यानी कि नीलाचल से सुंदराचल की तरफ ले जा रहे हैं, तो गुंडीचा क्योंकि वृंदावन से अभिन्न है, जगन्नाथ जी की दृष्टि पड़ जाती है गुंडीचा के ऊपर, और विशेष रूप से ब्रजवासियों के ऊपर और श्रीमती राधा रानी के ऊपर। राधा रानी से विरह होने के कारण श्रील गौर गोविंद महाराज बताते हैं कि जगन्नाथ जी को बुखार होता है। तो ये बेसिकली विरह अग्नि है, ये फीवर है सेपरेशन के कारण तो ऐसा बताते हैं। तो ऐसे में जब चैतन्य महाप्रभु के एक समय जब जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं हुआ तो चैतन्य महाप्रभु का शरीर भी तपने लगा क्योंकि सही गौर, सही कृष्ण, सही जगन्नाथ, तो ये जगन्नाथ पुरी क्या है, ये विरह और मिलन का स्थान है। और जगन्नाथ रथ यात्रा क्या है, ये विरह मिलन का उत्सव है। ये जो अनस्वर है, ये अनस्वर जो 15 दिन का है, उसमें क्या होता है, जगन्नाथ जी को दोबारा रीपेंट भी करते हैं, दोबारा जो क्योंकि पानी इतना पानी डाल देते हैं तो दोबारा उसको पेंटिंग भी करते हैं, और 15 दिन तक दर्शन बंद रहते हैं। 16वें दिन जो है वो पब्लिक जगन्नाथ रथ यात्रा जो है होती है। तो इसलिए क्या है कि चैतन्य महाप्रभु का शरीर तपने लगा जब दर्शन नहीं हुआ, और वो अलारनाथ की तरफ भागे, और तपते हुए शरीर से उन्होंने जो दंडवत किया अलारनाथ को, वहाँ पर वो शिला एकदम से पिघल गई। उनके महाप्रभु के शरीर के सारे चिन्ह जो हैं उस शिला में आज भी विराजमान हैं। तो इस प्रकार जो है भगवान जगन्नाथ जी ने बहुत सारी सेवाएं दी उनको, और उन्होंने महाराज इंद्र का कहा कि आप भी कोई वरदान मांगिए। तो महाराज इंद्र ने कहा कि मुझे आप वरदान ये दीजिए कि मेरी कोई संतान ना हो। तो जगन्नाथ जी मुस्कुराने लगे, अरे ये कैसा वरदान मांग रहे हो, तुम्हें कोई संतान नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि संतान अगर होंगे तो मुझे डर ये है कि वो टेम्पल को अपना प्रॉपर्टी मानेंगे, वो सोचेंगे कि हम इस जगन्नाथ मंदिर के मालिक हैं, और उसमें पूरी संभावना है कि संपत्ति का दुरुपयोग होगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे वंश में जो है इस प्रकार के लोग आएँ, तो मैं नहीं चाहता मेरी कोई संतान हो। ट्रस्ट बनाया जाए और ट्रस्टीज़ हो, और बेसिकली ट्रस्टी का मतलब ये है कि जिस पे विश्वास किया जाता है सेवा करने के लिए, यानी कि जिस पे विश्वास किया जाता है सेवा करने के लिए, उसको ट्रस्टी कहते हैं। यानी कि दोस्त हु कैन बी ट्रस्टेड, जो इन पर ट्रस्ट किया जा सकता है वो सब ट्रस्टी हैं तो इस तरह से ये जो ट्रस्टी हैं वो सब उनके ट्रस्ट के द्वारा ये मंदिर चले। और राजा जो है उड़ीसा का राजा, वो भी एक ट्रस्टी है, और जगन्नाथ मंदिर के धन के ऊपर उसका कोई अधिकार नहीं है। और इस प्रकार से अगर वो धन लेता है, हम देखते हैं भक्तिविनोद ठाकुर के जीवन में कि ऐसे ही हुआ था कि उड़ीसा के जो राजा थे उन्होंने काफ़ी धन जो है उसका घपला किया था जगन्नाथ जी के धन का, तो भक्तिविनोद ठाकुर ने उनको दंडित किया था। और उसके बाद भक्तिविनोद ठाकुर को मारने के लिए उन्होंने यज्ञ भी किया था। तो क्या हुआ, जब उनका लड़का जो है वो मर गया। तो इस तरह से जो है फिर उसके बाद भक्तिविनोद ठाकुर ने जगन्नाथ जी की सेवा जो है सुचारू रूप से स्थापित की, और जो ठीक से भोग नहीं लग रहा था जगन्नाथ जी को, वो दोबारा शुरू करवाया भक्तिविनोद ठाकुर ने, क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर उस टेम्पल के एक तरह से ऑफिशियली हेड थे, और क्योंकि चीफ मजिस्ट्रेट थे उड़ीसा के, तो जगन्नाथ टेम्पल उनके अंडर आया करता था।